नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस ऑफ सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाए हो। ठीक है, तो लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा। और मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। पहला है एसिड। एसिड क्या होता है? कभी नींबू खाए? नींबू नींबू चाटा है? क्या लगता है? खट्टा लगता है। खट्टा क्यों? क्योंकि वो एक एसिड बॉम्ब है। क्यों एसिड बॉम्ब है? क्योंकि जब आप नींबू को टेस्ट करते हो तो फिर उसका टेस्ट के साथ खट्टा खट्टा आता है। और जब किसी चीज का टेस्ट खट्टा हो तो वो क्या है? एसिड। सो एसिड का एक जनरल प्रॉपर्टी देख लो। सबसे पहले प्रॉपर्टी करते हैं, उसके बाद एक एक करके डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला एक जनरल प्रॉपर्टी समझ लो। ठीक है, ध्यान से देखो। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला सार इन टेस्ट। सार मतलब क्या? खट्टा। क्या भैया? खट्टा। खट्टा होता है टेस्ट। ठीक है भैया। अब देखो, एसिड होता है ना, जब उसको पानी में मिलाएंगे तो H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। ठीक है, क्या दे रहा है? एसिड को जब पानी में मिलाते हैं तब क्या देता है? H प्लस आयन। सो एसिड क्या है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। पानी वाले सोल्यूशन में H प्लस आयन देता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक लिटमस होता है। क्या होता है भैया? मैंने बोला एक लिटमस। लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? लिटमस पेपर। ये एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। ठीक है, अब आप बोले भैया इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ अदर केमिकल। क्या डिटेक्ट करता है? नेचर ऑफ अदर केमिकल। जैसे आपके घर पे आपके माता पिताजी होंगे तो वो क्या है? एक इंडिकेटर है। क्यों? जब आप अपने घर पे अपने दोस्त को लाते हो या फिर दोस्ती को लाते हो तो वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं नेचर। क्या करते हैं? डिटेक्ट नेचर की। हाँ भैया, हाँ बेटा, ये वाला जो लड़का बहुत अच्छा है, नहीं ये लड़की सही नहीं है, इससे दूर रहना, ये लड़का सही नहीं है, इससे दूर रहना। तो वो एक इंडिकेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ अदर पर्सन। बट केमिस्ट्री में क्या होता है? इंडिकेटर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। ठीक है, तो इसमें एक जो हमारा इंडिकेटर होता है वो होता है लिटमस पेपर। जब इस लिटमस पेपर को हम लोग, मान लो एक सोल्यूशन है, मान लो एक ग्लास में हम लोग एसिड रखें, लिटमस पेपर कैसा पकड़ते हैं और जब उस सोल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है? रेड होता है। क्या होता है? ब्लू लिटमस रेड होता है। सो एसिड में टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस को रेड। अब आपको इसको याद नहीं रहेगा। कुछ बच्चे फ्री फायर खेलते हो गया, फ्री फायर दिन भर फ्री फायर खेलते हैं, पढ़ाई नहीं करते। आए पढ़ाई करना है मेरे ध्यान से, तो इसको याद रखना। बी आर रैंक मैच। क्या? बी आर रैंक मैच से। बी आर रैंक मैच याद है? फ्री फायर में बी आर रैंक मैच बोल के एक मैप होता है। ठीक है, तो बी आर रैंक मैच, इसमें एसिड का मैप था। क्या था? एक सेकंड जरा इसको इरेज कर दूं। एसिड किसका मैप था? वो एसिड का। जस्ट समझो, एसिड का। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ? ब्लू लिटमस रेड होता है जब एसिड में, और इसका इंडिकेटर कौन था इसके बीच? लिटमस भैया। कौन थे हमारे? लिटमस भैया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है? रेड। अब एक चीज जानना, कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, एसिड में मैंने क्या बोला? H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। ठीक है, अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तो क्या कंडक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। सो क्या कर रहा है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक एक्वस सोल्यूशन में। नेक्स्ट होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स बोल लो। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl। अगला होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हैं हम H2SO4। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं H2SO4। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। ये होता है विनेगर में। किसमें होता है भैया? विनेगर। जिसे बोलते हैं हम CH3COOH। क्या बोलते हैं? CH3COOH। अगर याद नहीं रहता है, महाराष्ट्र में छाता को क्या बोलते हैं? छतरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? छतरी। ये किसके पास था? कोच के पास। ओके, तो देखो ध्यान से, कौन कौन से एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब कुछ एसिड और उसके सोर्सेस बताऊंगा, उसको याद रखना आपको। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, पहला लेमन, क्या बोला, लेमन नींबू, नींबू चाटा खट्टा लगता है, हाँ लेमन, ऑरेंज, ये सारे इन टेस्ट होते हैं। अब इनके अंदर ना एक एसिड होता है, क्या होता है, एक एसिड होता है, उसे बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। अब आपके एग्जाम में ये सवाल एक बार आ गया है, स्टेट बोर्ड में आते हैं, 2-3 बार रिपीट हुआ है, उसलिए बता रहा हूँ। जो लेमन में होता है, ओके, ऐसा सवाल आया था, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टेस्ट, टोमेटो, लेमन, कर्ड, मिल्क। तो अब आपको आंसर क्या देना था, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन। ठीक है, अब अगला देखो ध्यान से देखो, अगला जो है ऑक्सैलिक एसिड, मतलब टोमेटो, क्या भैया, टोमेटो। सो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में क्या होता है, ये भी एक बार सवाल में पूछ लिया गया, ये और एक ये विनेगर। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है भैया, एसिटिक एसिड। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला क्या होता है, लेमन, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड, टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, और एक और होता है नेटल स्टिंग। क्या भैया, नेटल स्टिंग, मधुमक्खी जब काटता है। ठीक है, अब इसमें होता है मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। और एक और लास्ट में बच जाता है हमारा कर्ड, दही, कर्ड। कर्ड में होता है, सी वर्ड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है भैया, लैक्टिक एसिड। ये सब याद कर लो, यहाँ से 1 मार्क एमसीक्यू या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है आपके एग्जाम में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, कहाँ गया हमारा यार, हाँ अब देखो ध्यान से। अब कुछ तरह के एसिड्स करने हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। 4 तरह के एसिड्स होते हैं, जाना नहीं, बस 4 ही तरह के एसिड होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होगा वीक एसिड, तीसरा है मिनरल एसिड, और चौथा है ऑर्गेनिक एसिड। 4 तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मिनरल। मिनरल जो रहता है ना वो इनऑर्गेनिक रहता है, और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सबके नाम याद रखो। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड में सवाल पूछा जाता है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है वाटर में। उसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। फिर आता है H2SO4, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भैया, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड रहता है तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, वो पार्शियली आयनाइज होता है। क्या होता है, पार्शियली आयनाइज। सो वीक एसिड होता है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है। अब छतरी कोच याद है, एसिटिक एसिड, H2CO3। अगला होता है मिनरल एसिड। क्या बोला था, मिनरल एसिड में होता है इनऑर्गेनिक रहता है। तो देखो ध्यान से, इनऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है बताओ, प्लांट्स और एनिमल्स से निकाला जाता है। ठीक है, केमिकल्स। सो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, चलो अब एसिड तक तो हो गया। अब हम लोग समझते हैं बेस क्या होता है। क्या हो रहा है, बेस। ठीक है, अब बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जब उसको पानी में मिलाते हैं तो OH माइनस आयन देता है। क्या देता है, OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। अब मुझे एक बात बताना, वो आयन दे रहा है तो क्या वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, हाँ भैया, क्योंकि आयन दे रहा है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। अब कभी साबुन खाया है, बचपन में मम्मी नहलाती थी, मुंह में साबुन चला, कड़वा कड़वा लगता था। क्या लगता था, कड़वा। तो जो इसका टेस्ट होता है ना बेस का, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और लिटमस पेपर वाला भी बताता हूँ, सब समझ में आ जाए। लिटमस पेपर में क्या होता है पता है, ये होता है ना, रेड से ब्लू होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सब समझाता हूँ। देखो बेस क्या है, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी वाली सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे। ठीक है, अब इसके जनरल प्रॉपर्टीज याद रखो। क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वा। क्या लगता है, कड़वा। ठीक है, मतलब बिटर इन टेस्ट कड़वा साबुन। और जब साबुन के थोड़े कुछ सॉल्यूशन को ऐसा, साबुन वाला सॉल्यूशन ऐसा हाथ लगाओगे ना तो स्लिपरी होगा। क्या होगा, स्लिपरी। तो स्लिपरी इन टच। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लिटमस पेपर को क्या कर रहे हैं, जब लिटमस पेपर को बेस में डाला, क्या डाला, बेस में डाला, तो रेड से ब्लू हो गया। क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया। सो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब इसको कैसे याद रखोगे पता है, हमारे बॉडी में RBC, रेड ब्लड सेल है, तो इसको याद रखना, RBC को भूल जाओ। तो ये क्या कर रहा है, रेड से ब्लू कर रहे हैं लिटमस को। ठीक है, समझ आ गया। अब जब बेस है ना, वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। क्या बोला मैंने, बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट वाटर दे रहा है। ठीक है,
और इसी रिएक्शन को बोलते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, सॉल्ट और वाटर दे, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिमाग में फिट कर लो, क्या कर लो दिमाग में फिट। बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने एक और चीज बताया था, इसके अंदर OH माइनस आयन से, आयन से तो क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल कर लो, देखो ध्यान से एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NaOH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में अगर OH दिखे, ये OH दिख रहा है तो वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि होता है NH4OH। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ बेसिस करना है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। ठीक है, अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर याद नहीं रहता है तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं ना, उसको याद रखना। किधर गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये रहा स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaK, नाक, क्या, नाक, NaK। Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेस है, हाइड्रोक्साइड है। K मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH डाल देना। ठीक है, सो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है पता है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीटली। और वीक बेस क्या होगा, कंप्लीट होगा नहीं, वो पार्शियल होगा। क्या होगा, पार्शियल। सो ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। अब देखो वीक बेस में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये पार्शियली आयनाइज होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, ये सब याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, अगला है सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट भैया बनता कब है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बोला मैंने, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ A+B, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट, और उसके साथ वाटर दे रहा है। क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। इसको ही बोलते हैं, ये जो बन रहा है सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसे, सॉल्ट। और ये रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो सॉल्ट कब बनता है, फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट। और इसका एग्जांपल क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ, इधर आ जा, आगे आगे देखो। NaOH, ये एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस। क्या है भैया, बेस। प्लस HCl, ये क्या है, एसिड। क्या है, एसिड। जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या दे रहा है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट, इधर लिखो सॉल्ट, प्लस वाटर। क्या, वाटर। आज तू है पानी, ध्यान से देखो। सो Na किसके पास गया, Cl के पास, तो ये NaCl बन गया। प्लस H किसके पास गया, OH पास, तो ये बन गया H2O, जिसको बोलते हैं हम वाटर। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ पूछ लिया जाता है, तो इसे याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला देख लो, इसका जनरल फॉर्मूला दे दिया गया है, देख लो ध्यान से। एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कुछ एग्जांपल है NaCl जो मैंने अभी बता दिया। एक और है CaSO4 फ्रॉम H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो H2SO4, ये हो गया एसिड। क्या हो गया, एसिड। प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा भैया, वाटर। तो देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। Ca किसके पास गया, SO4, तो क्या बन गया, सॉल्ट, CaSO4, और बचा क्या, वाटर, वाटर H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर देना आप। ठीक है, आ जाओ, अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। कौन कौन से तरह के सॉल्ट रहते हैं, एक सेकंड ऊपर चला गया, एक सेकंड, ये तो ऊपर वाले, एकदम ऊपर वाले आगे, टॉप वाले पे। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब बहुत तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्ट रहते हैं, 3 तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्ट रहते हैं। पहला होता है नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट, और तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट। सो जो नॉर्मल सॉल्ट रहता है ना, वो न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल, और उसमें होता है NaCl, याद हो क्या, NaCl। सो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड होता है वो। ठीक है, और उसका एग्जांपल है NaCl या फिर K2SO4। क्या, K2SO4। अभी एसिडिक सॉल्ट जो रहता है वो पार्शियल न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और इसका है NaHCO3 एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल्स याद रखना। बेसिक सॉल्ट रहता है वो पार्शियल न्यूट्रलाइज होता है, और उसका होता है MgClOH। क्या होता है, MgClOH। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, ये पूरा
इंपॉर्टेंट है, क्या है, पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, पीएच स्केल क्या है, क्या बोला है, पीएच स्केल। जो पीएच स्केल होता है ना, वो मेजर क्या करता है पता है, कितना एसिडिटी है और कितना बेसिसिटी है। सो मेजर करता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है, और उसका रेंज होता है 0 से 40। जो 7 होता है ना, 7 पीएच स्केल पे, वो होता है न्यूट्रल। क्या होता है भैया, न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा बेसिक होता है, और 7 से कम एसिडिक होता है। अब इसको कैसे याद रखना, 7 मतलब CR7, क्या, CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत बच्चों की इंस्पिरेशन होंगे, मेरे भी इंस्पिरेशन है। तो CR7 से याद रखना, इनका रिएक्शन हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। इनसे ज्यादा जो लगते हैं, जो फैंस है उनको लगता है उनके आगे वाले जो है वो सब बेसिक है, क्या है, बेसिक, और जो पीछे वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिड। बस काल्पनिक है, बस समझो, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स थे। अब नहीं, इंडिकेटर्स मतलब पीएच स्केल था। अब हम लोग समझते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। क्या, इंडिकेटर, ये तीनों इंडिकेटर याद रखना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, लिटमस एसिड में रेड होता है, बेस में क्या होता है, ब्लू। लिटमस जो था एसिड में रेड, बेस में ब्लू। अगला है फिनोल्फ्थैलीन, क्या है, फिनोल्फ्थैलीन। ये कलरलेस, मतलब कलर ही नहीं होता इसका, कब, एसिड में, और पिंक हो जाता है बेस में, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज है, वो होता है रेड होता है एसिड में, येलो होता है बेस में। क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिड में, येलो होता है बेस में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था, कोई भी रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस देख लो, इधर आ जाओ, जो मतलब हमारे घर में है ऑलरेडी। अरे जूम ही नहीं हो रहा है, एक सेकंड, हाँ बहुत सारे स्लाइड्स हो गए, एक सेकंड जरा यार। हाँ चलो देखो, इसको कॉपी कर लो यार। देखो अब देखना मेरे भाई, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्ट कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस है। सबसे पहला आ जाता है एसिड, क्या, एसिड। एसिड किसमें होता है, नींबू में होता है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सो लेमन, सिट्रिक एसिड। विनीगर, विनीगर किसमें होता है, एसिडिक एसिड। विनीगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड बताया था। फिर लेमन, सिट्रिक एसिड। मौसम्बी, संतरा, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। अब बेसिस में देखो, लाइम वाटर, क्या है, लाइम वाटर बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसके फॉर्मूला सारे याद कर लेना, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है टेबल सॉल्ट, NaCl, जो टेबल के पास आपके रखा हुआ रहता है, NaCl सॉल्ट। वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10 वाटर, वॉशिंग सोडा याद रखना, ये डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज किया जाता है, डिटर्जेंट, सॉरी डिटर्जेंट्स के लिए यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा, NaHCO3, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पहला फॉर्मूला याद रखना और यूजेस याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो NaHCO3 ये है उसका फॉर्मूला। यूजेस, बेकिंग मतलब बेकिंग करने, बेकिंग बेकिंग, ठीक है, तो यूज्ड इन बेकिंग। एंटासिड, ठीक है, ये यूजेस याद रखो। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मतलब वॉशिंग मतलब धोना, धोना मतलब डिटर्जेंट, सो यूज्ड इन डिटर्जेंट, ग्लास, पेपर। और सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, क्या, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। लास्ट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी 2026 के पेपर में एक्सपेक्ट कर लेना, क्या कर लेना, एक्सपेक्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखो POP में क्या होता है पता है, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, ठीक है। अब ये यूज होता है किसमें, कंस्ट्रक्शन में, मेकिंग टॉयज, ठीक है, वगैरह सब। अब क्या होता है, जब POP को मिक्स करते हैं विथ वाटर, POP को पानी में मिक्स किया तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, क्या बनता है, जिप्सम, और उसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे। अब ये है आपके सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सब बता देता हूँ आपको। कुछ इसमें से आपको वन शॉट में देखना पड़ेगा, वन शॉट देख लेना हमारा या फिर किसी भी बड़े टीचर का देख लेना, सारे टीचर यूट्यूब पे बेस्ट टू बेस्ट टीचर सिखाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम, पहला है रिफाइंड पीएच, पीएच क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस डेली लाइफ, स्टार मार्क करो इसे, सारे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन, रिएक्शन, एसिड के जो कि मेटल, कार्बोनेट्स और बेसिस से होते हैं। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला कर लो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेसिस जो भी रहते हैं, इसके सारे एग्जांपल कर लेना। और मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो